हमारी बातचीत काफी मजेदार भी रही, गंभीर मुद्दों को भी आपने टच किया। अब इस बातचीत का अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव के रूप में हम सेगमेंट 5 में रैपिड फायर के रूप में आपसे 10 छोटे सवाल पूछते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप उसके छोटे जवाब दें, लेकिन अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको लगे कि अच्छा है तो वैसा लंबा भी आप कर सकते हैं। सर, एक कोई ऐसा शब्द जो आपको सबसे बेहतर तरीके से मतलब वसीम सिराज खान सर को परिभाषित करे, शब्द या लाइन? सुबह से सोच रहा हूँ लेकिन कोई उत्तर मिला नहीं। फिर अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि बस इस सवाल का जवाब आएगा तो मैं यही बोलूंगा, अहम ब्रह्मस्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। ठीक है, यही मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर, जीवन में सबसे बड़ी सीख आपको किस व्यक्ति से मिली? कौन व्यक्ति क्या परिस्थितियां सिखाती हैं ज्यादा बेहतर तरीके से। बिल्कुल। लेकिन अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो मेरे पिताजी हम लोग पैट्रियार्की के विक्टिम भी रहे हैं और बेनिफिशियरी भी रहे हैं। आज की तरह से नहीं था कि पापा घर में आए तो पापा करके सर पे चढ़ गए। पापा घर के अंदर, हम घर के बाहर। भाई उनको एक व्यक्ति के रूप में हमने कभी अच्छे से हम जान ही नहीं पाए। साइलेंट जनरेशन थी हमारी। लेकिन फिर भी उनकी कुछ बातें जो बाई चांस सुन ली, किसी दूसरे से बात कर रहे थे उनसे सुन ली। जैसे एक मुझे चीज याद आती है, उन्होंने कहा, वो बता रहे थे किसी और से, है ना, कि अगर आपने सर पे कोई टास्क ले रखा है, कोई घड़ा ले रखा है और कोई आदमी आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है और आप गुस्से में आ गए, तहस में आ गए और आपने घड़ा फेंक कर उसको सबक सिखाना चाहा, तो उसका तो काम हो गया। वो तो यही चाह रहा था कि घड़ा रुक गया। तो ये एक चीज है, इसको मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। दूसरी चीज मेरे पिताजी की, उन्होंने मुझसे कभी नहीं कही सीधी बात, इस तरह से नहीं होता था। पृथ्वी में पैट्रियार्की कहीं से गुजर के कि उसी को भी मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि हर वक्त नहीं हो पाता है, कि जो भी चीज तुम्हें गुस्से में सूझे, क्रोध में सूझे, वो मत करो, टाल दो, उस वक्त टाल दो। अगर तुमको लगता है कि उसको करना है तो बाद में सोच समझ के कर लेना, लेकिन अगर अभी लगता है ना कि इसको थप्पड़ मारना, उस वक्त रुक जाओ। थप्पड़ मारना है तो ठीक से सोच समझ के बाद में जाकर मार लेना, ढूंढ के मार लेना, अच्छे से मारना। हाँ, लेकिन अगर गुस्से में कोई चीज सूझ रही है तो उस चीज को उस वक्त टाल। तो कुछ ऐसी शिक्षाएं, हालांकि व्यक्तिगत अंततः तो हम अपने अनुभव से ही सीखते हैं और बल्कि कभी कभी तो हम अपने अनुभव से भी नहीं सीखते। पिताजी का ही कहना था कि कभी कभी हमें लगने लगता है कि अब हम मैच्योर हो गए, अब हम बड़े हो गए, जीवन समझ गए, लोगों को समझ गए, लेकिन तभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि अब तो कुछ नहीं समझे। ये भी है सर, ये भी है ना। फिर लगने लगता है कि नहीं अब जान गए, ठीक है, लेकिन जिंदगी प्रतीक्षा में है आपको दूसरा धक्का मारने के लिए। फिर लगता है, मतलब मृत्यु सैया तक जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हम कभी सीख पाते हैं या कभी अपने, पता नहीं क्या होता है। ये जीवन का अलग ही दर्शन है, इसको रहने दो, है ना। ये विद्यार्थियों के लिए नहीं है, इनके लिए तो बस इतना है कि देखो तुम्हारे आसपास कितने मेहनती लोग हैं, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से तुम मेहनत करो, उनसे ज्यादा मेहनत करो, ये ज्यादा अच्छा है, तुम सीखो। सर, यदि आज आप टीचर ना होते, शिक्षक ना होते, मेंटोर ना होते, फिर क्या होते और कौन से शौक हैं आप? मैं टीचर ही होता मैं और कुछ नहीं होता। अगर मैं बैंक भी ज्वाइन कर लेता ना तो आसपास के लोगों को कुछ पढ़ा रहा होता। ये और बात है कि तब मैं गालियां सुन रहा होता, आज मुझे पैसे मिलते हैं। क्या बात है सर, बहुत शानदार। सर, सफलता और सुकून में से अगर किसी एक चीज को चुनना हो तो क्या होगा? क्योंकि सर क्या होता है, कई लोग बहुत बाहर से दिखने में सफल हैं लेकिन सुकून नहीं। देखो, सफलता और सुकून जो है ये विरोधाभासी थोड़े हैं, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसी चीज जो आपको सुकून नहीं देती वो सफलता नहीं कही जा सकती। बिल्कुल, है ना। और ऐसी सफलता जिसमें सुकून नहीं वो सफलता नहीं, और ऐसा सुकून जिसमें सफलता नहीं वो सुकून भी नहीं। बहुत इन दोनों को अलग अलग बांट कर देखना मेरे ख्याल से कोई बहुत ये कहा जा सकता है कि सर जहाँ सुकून है वही सफलता है? नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। ये भी नहीं कहा जा सकता जहाँ सुकून है। हमें कोई आलसी आदमी दिन भर रजाई ओढ़ के सो गया तो उसके जीवन में तो सुकून ही सुकून है। बिल्कुल। जिसने जिम्मेदारियां न उठाई उसके पास भी तो सुकून ही सुकून है ना। तो मुझे लगता है ना कि सफलता एक प्रक्रिया है, सफलता कोई घटना नहीं। हाँ ना, सफलता कोई, हम हर दिन सफल होते हैं, हम हर दिन फेल होते हैं। उसकी किताब का नाम है हिस्टोरिका, ऐसे कुछ है। तो ग्रीक नाम बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, अभी नाम याद नहीं हुए मुझे। तो उसमें एक राजा है जिसके पास एक ट्रेवलर पहुंचता है ना। वो ट्रेवलर जब आता है तो वो राजा अपनी सारी चीजें दिखाता है। हम लोग भी तो दिखाते रहते हैं ना, मेहमानों को इसलिए घर बुलाते हैं कि घर दिखा सके, वरना ऐसा प्रेम थोड़े होता है उनसे हमें। बिल्कुल, कोई नया घर ले लिया तो आइए घर आइए कभी घूमने, हमें पता है क्या करना है, कैसे बनवाया। तो वो जो व्यक्ति है, राजा जो है, वो उससे पूछता है सब कुछ दिखाने के बाद, एक बात बताओ कि दुनिया में सबसे सुखी आदमी कौन है, सबसे खुश आदमी कौन है। राजा को पूरी उम्मीद थी कि इतनी सुख सुविधा देखने के बाद ये व्यक्ति मेरा ही नाम लेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उसका नाम नहीं लिया, किसी और का नाम ले लिया। तो उसको बड़ी मायूसी होती है। फिर पूछता है, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो सबसे सुखी है, सबसे खुश है, दूसरे नंबर पे बताओ कौन है।
फिर उम्मीद है कि मुझे हाँ, फिर उसको लग रहा है कि चलो पहले नंबर पे मैं नहीं आ सका तो मैं दूसरे नंबर पे आ जाऊंगा। बिल्कुल। तो फिर वो किसी और का नाम बता देता। अब राजा तो राजा ही है भाई, इसको गुस्सा आता है, बोलता है कि बहुत बहुत हो गया अब, मेरा तो लेना ठीक है। हाँ, तो वो कहता है कि एक बात बताओ, तुम मुझे क्यों नहीं कह रहे हो, तुमको मुझ में क्या कमी दिख रही है, या जिनको कह रहे हो क्यों कह रहे हो। तो ट्रैवलर ने बहुत अच्छी बात कही, वो ये है कि देखो, सफलता या खुश होने का मतलब ये है कि तुम तो अपनी जिंदगी अभी जी रहे हो ना, तुम मरे कहाँ हो, तुम्हारी जीवन अभी पूरी कहाँ हुई है, यात्रा कहाँ पूरी हुई है कि तुम मान लो कि तुम जी रहे हो, अभी तुम मरोगे, तुम मृत्यु तक कैसे पहुंचते हो ये भी तुम्हें देखना होगा। बिल्कुल। फिर मृत्यु के बाद दुनिया तुम्हें कैसे याद रखती है, हमें ये भी तो देखना होगा। बहुत गुण और शानदार दर्शन है इसमें, ठीक है। तो कामयाबी को कैसे तुम क्षण प्रति क्षण कैसे प्रभावित कर सकते हो, क्षण प्रति क्षण भी कर सकते हो, नहीं भी। अच्छा चलो, अभी से मुझे याद है, एक बात बताओ, हिटलर को आप क्या मानते हैं? हिटलर कामयाब था? हाँ, कामयाब था, हम कह सकते हैं। ठीक है, हिटलर कामयाब था, मुसोलिनी भी कामयाब था, बिल्कुल, नेपोलियन भी कामयाब था, दुनिया याद रखती है, जाहिर है। चलो ठीक है, क्या आप जेल में मरना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। नेपोलियन जेल में मरा था, ठीक है। सही बात। रॉबर्ट क्लाइव बनना चाहोगे? कितना पैसा कमाया, आत्महत्या करके मरा था, ठीक है। क्या आप चाहोगे कि आप आत्महत्या करो कभी? बिल्कुल नहीं। हिटलर आत्महत्या करके मरा था। आप चाहोगे कि भीड़ दौड़ा के मार दे आपको? बिल्कुल नहीं। मुसोलिनी को भीड़ ने दौड़ा के मार दिया था। तो किसको कामयाबी कहोगे आप, किसको सफलता कहोगे? आईएएस जीवन नहीं हो सकता ना भाई, जीवन इतना छोटा कब से हो गया कि इसका मकसद एक नौकरी पाना हो गया? भाई तुम यहाँ आए हो तो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करो, फोकस होना ये चाहिए कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। हमसे अगर कहा जाए कि झाड़ू मारो तो हम कोशिश करेंगे कि हम झाड़ू भी इतने अच्छे से मारें कि लोग देखें कि कहें कि भाई ये किसने झाड़ू मारा, इसको बुलाओ, ये नहीं कि सब खटिया नीचे घुसा दिया। सही बात है ना। तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तैयारी, हमारा सिग्नेचर है, हम उसको सिंसियरिटी के साथ करेंगे ना। हम जो भी काम करते हैं उसमें हम उसको सिंसियरिटी के साथ करते हैं। तो हम जब उस उद्देश्य से करेंगे, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के उद्देश्य से करेंगे, अपनी क्षमताओं के प्रयोग के उद्देश्य से करेंगे, तो आप पाएंगे कि आईएएस का गोल तो बहुत छोटा सा गोल हो जाएगा आपके लिए। तो आप जीवन की तैयारी करो, ठीक है। आईएएस उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अपने आप में आईएएस या कोई भी नौकरी, जीवन इतना छोटा नहीं है कि उसके बिना आपकी जिंदगी खराब हो गई या बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। सर अब 2-3 सवाल और हैं कि ये जवाब बहुत अच्छा और शानदार था, इसमें काफी रहस्यमय जवाब थे और बड़ा सुकून मिला मुझे भी सुन के। सर अब ये है सवाल, एक ये है कि ऐसी कोई आदत जिसे आप हर युवा को चाहते हैं कि वो अपना ले सफलता के लिए? ऐसी कोई आदत जो युवा अपना ले? हाँ। आज का युवा खुद को अपना ले, खुद को अपनाने से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि आज के युवा के ऊपर इतना प्रेशर है, वो जो है वो ना होकर कुछ और बन के दिखाने की। बिल्कुल। वो खुद को अपना ले। और रही बात आदत की, तो मुझे लगता है कि हेल्थ को प्रायोरिटी दें, उससे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल सर। कोई ऐसी किताब या व्यक्ति या कुछ भी परिस्थितियां जिसने आपकी सोच को बदला? तय कर पाना बड़ा मुश्किल है, मेरी सोच तो हर दिन बदलती है, और वो सोच मेरी खुद की सोच मेरी सोच को बदल देती है। तो किसी एक व्यक्ति को ढूंढना, किसी एक किताब को ढूंढना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, शायद मैं न ढूंढ पाऊं। कुछ हो सकते हैं, एक इवेंट है, कोई इवेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ये भी एक चीज। मतलब मैं ये ढूंढ नहीं पा रहा हूँ कि किस व्यक्ति ने मुझे प्रभावित किया। जनरली मैं व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होता हूँ। कोई पुस्तक उससे भी प्रभावित? पुस्तकें तो अपने अक्सर सिलेबस की आदमी पढ़ता है, और यूपीएससी की फील्ड में आने के बाद जो इसकी लिमिटेड जरूरत है, एक समय ऐसा है कि हम लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, क्योंकि उसके बाद अगर आप पढ़ते हैं तो आप दार्शनिक हो जाते हैं, फिलोसोफर हो जाते हैं, थिंकर हो जाते हैं, और यूपीएससी के सिलेबस में उसकी कोई जगह नहीं रहती, तो फिर क्लास में भटकने लगते हैं। तो फिर वही आपने कहा ना, बिग ब्रांड कोचिंग वाले, उनके जो अनुशासन वाली जो टीम है वो आपके ऊपर, ये क्या बता रहे हैं आप, ये तो नहीं है। एक ऐसा समय है कि कहा गया कि भाई आप पढ़ाई लिखाई बंद करो, ज्यादा दर्शन एनसीईआरटी है, विपिन चंद्रा है, खुद भी इसी में रखो, बच्चों को इसी में रखो। तो ये टीचिंग का एक बहुत बड़ी, मतलब ये दुर्भावना तो नहीं कहूंगा मैं, एक विडंबना है कि हमें सीखना बंद करना पड़ता है। ठीक है, हम सिखाते सिखाते हमें खुद सीखना बंद करना पड़ता है कहीं। जैसे उसके आगे हम जाएंगे तो उसके आगे स्कोप ही नहीं है ना, फिर बिल्कुल उसके आगे हम अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई हमें सिखाने नहीं देगा, बच्चे सीखने को तैयार नहीं है। क्योंकि सर आपके जवाब इतने रहस्यमयी हो रहे हैं और सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बहुत बच बचा के मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप पूछिए। तो सर कठिन समय में आपको सबसे ज्यादा ताकत किससे मिलती है? फैमिली, दोस्त, खुद से, या? तो कठिन समय आए तब तो डिसाइड किया जाए। ये भी बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बच के पूछ रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता है कि कठिनाई ना एक परसेप्शन होता है। मान लीजिए किसी और, आप जिसको कठिनाई मानते हैं वो किसी के लिए आसानी है।
तो कभी कभी हमें इस आदत से बचना चाहिए कि अपने दुखों को बढ़ाया चढ़ा के, है ना, सिंपैथी लेने के लिए या फिर अपने किसी भी चीज की व्याख्या करने के लिए कि बहुत कठिनाई थी इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, बहुत कठिनाई थी ये हो गया, नहीं, इसकी उससे बचो, है ना। कठिनाइयों का हाइप मत क्रिएट करो। जो व्यक्ति जहाँ है वहीं परेशान है, सब लोग जी रहे हैं ना, ठीक है, तुम भी जियो। अच्छा सर, कहा जाता है कि इस समय इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड में है और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में रहती है। तो युवाओं को डेडिकेटेड एक सवाल हमारा है कि अगर आपको एक दिन के लिए पूरे भारत के युवाओं से कुछ कहना हो, क्या कहेंगे? मैं तो भटका दूंगा उनको लेकिन फिर भी मुझे एक शेर याद आ गया, कि 2-3 शेर याद आ गया इस मुद्दे पे। तो जी, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या, हाँ, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। इसका मतलब नहीं कि किताब छोड़ के भाग जाना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। यहाँ जो कवि का भाव है वो ये है जो जीवन के अनुभव हैं वो हमें ज्यादा सिखाते हैं, बिल्कुल, बेहद शानदार किताबों का। इसलिए अनुभव की कोई बहुत ज्यादा भूमिका रहनी जाती है जीवन में। आपने कहा ना, एक सवाल पूछा था आपने कि आपका अनुभव क्या कहता है, तो हमारे अनुभव की एक विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो उसमें अर्जित किया गया अनुभव है। वही अनुभव दूसरे के काम आएगा कि नहीं हमें नहीं पता। ठीक बात है ना। तो ये मैं अनुभव की बात को मैं भी, मतलब लगता है कि आपका अनुभव क्या कहता है। अब देखो, आपके दादाजी का अनुभव जो कहता है कि आप उस हिसाब से चलोगे आज, शायद नहीं, शायद नहीं, ठीक है। आज से 10 साल पहले जो हमारा अनुभव था, हमारी तैयारी का अनुभव था, कि आज के विद्यार्थी उस हिसाब से चल लेंगे, शायद नहीं। हर जनरेशन को अपनी बात, अपना रास्ता बनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे एक और शेर याद आ गया मुझे, जी, ठीक है। मेरे एक दोस्त शायर हैं, अमीर इमाम साहब जी, तो वो ये कहते हैं कि मेरे अशार न सुनना न सुनाने देना, मैं जब दुनिया से चला जाऊं मुझे जाने देना। अमीर भाई कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा, ठीक है, कि मेरे अशार न सुनना न सुनाने देना, मैं जब दुनिया से चला जाऊं मुझे जाने देना, मत बताना कि बिखर जाए तो क्या होता है, नई नस्लों को नए ख्वाब सजाने देना। क्या बात। तो पुरानी पीढ़ी डरा देती है हमें, ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, जीवन बहुत कठिन है, जीवन बहुत ये है। मिला जुला कर यही कहने को है कि जीवन बहुत कठिन है, तुम डर के रहो। क्यों डर के रहें? अच्छा सर, आपके विद्यार्थी आपको किस बात के लिए याद रखें? क्या आप ये चाहेंगे? अभी शेर कहा ना मैंने कि मेरे अशार न सुनना न सुनाने देना, मैं जब दुनिया से चला जाऊं मुझे जाने देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी मुझे याद रखें, क्लास तक उनसे संबंध होता है मेरा, उसके बाद उनकी जिंदगी, उनकी हमारी अपनी जिंदगी है, हम ना उन्हें ढूंढते हैं, उनमें से अगर कोई हमें ढूंढता हुआ आ गया तो ठीक है, ऑलवेज वेलकम। अच्छा सर, इसी को थोड़ा सा मैं और थोड़ा अलग तरीके से पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपको किस तरह से याद रखे? दुनिया, मैं क्या चाहूं इसमें कि दुनिया मुझे कैसे याद रखे? दुनिया बस मुझे ऐसे याद रखे कि एक ऐसा बंदा था जिसने जिंदगी को जिया, ठीक है, चाहे जैसे हालात थे वो हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, गाता रहा, ठीक है, प्रकृति को एंजॉय करता रहा। नहीं सर, ये दिख रहा है पूरे पॉडकास्ट में। पोएट्री करता रहा, ना करता रहा तो पढ़ता रहा, समझता रहा, है ना। और कैसे, मुझे नहीं लगता कि और कोई टिपिकल इमेज में मैं अपनी चाहता हूं कि जो कैरी, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती सर, जो आपने बात बोली। बस ये होना चाहिए कि वो भयमुक्त रहा, जीवन से डर, क्योंकि डर अलग अलग तरीके का हो सकता है सबके जीवन में। किसी को नौकरी का डर हो सकता है, हम दरअसल शामिल लोग हैं ना, तभी तो आईएएस की इतनी अहमियत है। हमें होमगार्ड से डर लगता है तो हम आईपीएस बनना चाहते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, हम पढ़ाई का मकसद ही चेंज कर दिया इस वजह से। हमने जैसे पढ़ाई का मकसद नौकरी के अलावा भी कुछ होता है, हम भारतीय समाज में नहीं सोचते, डरा हुआ समाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे होता है ना कि गरीब आदमी कोई काम करे, है ना, तो उससे पहले वो क्या पूछता है कि कुछ मिलेगा खाने को। वही हाल हो गया पढ़ाई लिखाई का, हम क्यों पढ़े लिखे, नौकरी मिलेगी, खाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। तो पढ़ने लिखने से तुम्हारा दृष्टिकोण परिवर्तित होता है, जीवन परिवर्तित, इसको तो समाज ने मान्यता दी ही नहीं कहीं। तुम्हारी चेतना का स्तर बदलता है, इस संसार के मायने बदल जाते हैं, ठीक है, इसको तो मान्यता समाज ने दी नहीं कभी। तुम पढ़ लिख के अगर अभी एक दुकान खोलो तो लोग कहेंगे कि तुम पढ़ लिखे क्यों जब तुम दुकान खोले। सही बात। फिर पढ़ाई लिखाई का मकसद अलग था, दुकान खोलने का मकसद अलग है, जीविका से अलग भी पढ़ाई लिखाई का मकसद हो सकता है। इस चीज को एक ऐसे समाज में, जो समाज इतना प्रोस्परस नहीं है, जहाँ संसाधनों पर इतना ज्यादा दबाव है, वो नहीं देख पाता है। यहाँ अच्छी पढ़ाई का मतलब है कि नौकरी मिल जाए, ठीक है। बिल्कुल। हमारे देश में रिसर्चर गाली सुनते हैं बेचारे, बाकी जगह जो अमीर देश है वहाँ तो रिसर्चर गाली नहीं सुनते। बेहद शानदार सच में सर। अब ये इस बातचीत का आखिरी सवाल है और इसमें थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिया फील होगा। मान लीजिए कि अगर आप 20 वर्ष वाले वसीम सिराज खान जी से मिलते हैं, क्या सलाह देंगे आप उन्हें? यही बोलूंगा, एंजॉय करो। ये जो तुम जितना घबरा रहे हो ना, जितना सोच रहे हो ना, जो तुमने एक काल्पनिक ट्रैजेक्टरी बना रखी है लाइफ की कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा। मजे करो, मजे करो बस। क्या बात है सर।
हर चीज के मजे करने का मतलब थोड़ा आता है, एजुकेशन भी तो मजे का हिस्सा है। बिल्कुल उसे भी हम मजे करेंगे। हम ऐसे थोड़े मर जाएंगे। हम हर किताब पढ़ के मरेंगे जो दुनिया में लिखी गई है, हम वो चीज जान के मरेंगे जिस दुनिया में पहले से हो चुका है। इसका मकसद कोई नौकरी पाना थोड़े ना है। हम इस दुनिया में आए, हम ट्रैवलर हैं, ठीक है। और इस ट्रैवलर है तो हम जहां से घूम रहे हैं वहां की चीजों को बिना देखे थोड़े ना चले जाएंगे। यहाँ जो साहित्य है उस साहित्य से परिचित होकर मरेंगे, यहाँ का जो साइंस है उससे परिचित होकर मरेंगे, यहाँ जो भी दुनिया है, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, जो समस्या है, उन सबसे परिचित होकर मरेंगे। ऐसे थोड़े चले जाएंगे यहाँ से। सर, इस बातचीत में मुझे लगा, अभी तक मैंने ये 25वां एपिसोड है, इतना शानदार दर्शन में जीने वाला पर्सन मैंने देखा ही नहीं। हर एक सवाल में आपके इतनी गहराई मिली कि ऑफ कोर्स जो लोग देखेंगे, हर एक जवाब में इतनी गहराई थी। सॉरी, सवाल मैंने गलत तरीके से बोल दिया। आपके हर एक जवाब में इतनी गहराई थी, और मुझे सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा सच में मेरे अनुभव से इस इतनी देर की बातचीत में, कि निश्चित तौर पे आपने ज़िंदगी को बहुत खुल के अभी तक जिया है और आगे भी ऑफ कोर्स जीने वाले हैं। और इस बातचीत में आपने इतना कुछ दिया है इस देश को, इस समाज को, कि मैं भी, क्योंकि मैं आप लोगों से सीखता हूँ, और समाज ये आपका हमेशा ऋणी रहने वाला है। अरे क्या बात कर रहे हैं, समाज की तो ऋणी हमें। हाँ, नहीं सर, बिल्कुल। इस बातचीत के लिए बेहद धन्यवाद सर। आप जैसे अतिथि का स्वागत करके मैं भी बहुत कुछ सीख पाया, मंच भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।